किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं अच्छे से होंगे और अपने तालाब का मछलियों का देखभाल बड़े ही ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे किसान भाइयों। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। उसी के बारे में जो जानकारी मुझे है उसको आपको देने का प्रयास करते हैं। यह जो है मछली पालन में बहुत ही क्रांतिकारी साबित हुआ है। अपने पूरे भारत देश में बहुत कम समय में इसका उत्पादन हो जाता है और ऐसे कुछ लागत भी लगाना पड़ता है इसमें किसान भाइयों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम किस मछली के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये मछली है आपका पंगास मछली, जिसको प्यासी और जासर मछली भी कहा जाता है किसान भाइयों। तो आज हम इस मछली के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। कुछ टेक्निकल बात बताएंगे जिसको ध्यान में रखकर आप लोग अपने मछली का बढ़वार बहुत अच्छा कर सकते हैं और पैदावार बहुत बढ़िया ले सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि आपका हम धन्यवाद देते हैं। आप मेरे जिस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो किसान भाई, तो हम आशा करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज पंगास मछली के बारे में कुछ टिप्स देने जा रहे हैं आपको, जिसका पालन करके बहुत अच्छे से आप अपने मछली का ग्रोथ करा पाएंगे। तो हम चलिए शुरू में बताते हैं क्या सब बताने वाले हैं आपको, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें कि पंगास मछली के लिए तालाब कैसा होना चाहिए। हम नंबर 2 में आपको बताएंगे कि बच्चा कौन साइज का अपने तालाब में डालें। बच्चा 1 एकड़ के तालाब में कितना डालना चाहिए, या आपके पास हाफ एकड़ का तालाब है तो उसमें हम कितना बच्चा डालें। कितने बड़ा तालाब इसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी आपको बताएंगे। पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी कि वाटर पैरामीटर जो है, जैसे पानी में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, ये सब की भी जानकारी, टेक्निकल जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पंगास मछली के अच्छे ग्रोथ के लिए भोजन क्या सब दें। और हम लास्ट में आपको बताएंगे कि 1 एकड़ के तालाब में आपको लागत कितना लगेगा, और सबसे लास्ट में बताएंगे कि आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है पंगास मछली के पालन से किसान भाइयों। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे किसान भाइयों कि पंगास मछली का आंध्रा में बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है, और इसके लिए झारखंड राज्य का जलवायु बहुत ही बढ़िया है पंगास मछली पालन के लिए। ऐसे बिहार, यूपी, बंगाल हर जगह का जलवायु ठीक है, लेकिन झारखंड का जलवायु सर्वोत्तम है इस मछली के पालन के लिए किसान भाइयों। तो अगर झारखंड के बंधु देख रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है कि हम पंगास मछली का पालन शुरू कर दें। तो हम इसके लिए कि तालाब कैसा होना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि किसी भी मछली पालन के लिए, सिर्फ पंगास मछली के लिए ही नहीं, कोई भी हम मछली पालन करते हैं तो तालाब आयताकार होना चाहिए, यानी उसका लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, चौड़ाई कम होना चाहिए। मतलब कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर लंबाई इसका अधिक होना चाहिए। जिसमें हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब पूरब के पश्चिम दिशा में लंबाई आपका अधिक होता है तो सूर्य की रोशनी बहुत अच्छे तरह से मिलता है। तो सूर्य की रोशनी से इसका भोजन बनता है किसान भाइयों। और जब सूर्य की रोशनी आपके तालाब में लगता है तो मछलियों में किसी तरह का बीमारी नहीं होता है। पानी में ऑक्सीजन का लेवल और अल्मोनिया का लेवल सारा बरकरार रहता है अच्छे तरह से, जितना होना चाहिए उतना बरकरार रहता है। इसीलिए आयताकार तालाब हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, अगर आपके पास पुराना किसी तरह का तालाब है तो उसमें आप पालन कर सकते हैं। अब आता है कि इस तालाब का साइज हमारे पास कितना होना चाहिए, कितना बड़ा तालाब इसके लिए सर्वोत्तम है। तो उसका जवाब है कि 1 एकड़ से बड़ा तालाब नहीं होना चाहिए, और हाफ एकड़ से थोड़ा बहुत छोटा हो तो काम चलेगा। और बड़ा 1 एकड़ से बड़ा तालाब रहने पर आप इसमें हार्वेस्टिंग करने के टाइम में, या आप जिस समय मछलियों को भोजन देते हैं उस समय बहुत परेशानी होगी आपको। तो 1 एकड़ का तालाब बहुत ही अच्छा माना गया है। हाफ एकड़ का भी तालाब अच्छा माना गया है किसान भाइयों, या उससे छोटा भी हो तो आप इसका पालन कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि इसका जो है वह ज़्यादा संख्या में हम पालन कर पाते हैं। जैसे आईएमसी मतलब रोहू, मृगल, नैनी, कतला का हम जब पालन करते हैं तो कम दूरी में हमको कम बच्चा रखना पड़ता है। और इसमें है पंगास मछली के साथ बेनिफिट है कि हम कम दूरी में आईएमसी के 3 गुना ज़्यादा बच्चा का हम पालन बड़े ही आराम से कर सकते हैं। यानी कि उसको हम हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग कहते हैं। कम दूरी में ज़्यादा बच्चा पालन करना हाई डेंसिटी के अंतर्गत आता है। तो यह पंगास मछली जो है, इसको तालाब में ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, कारण कि यह ऊपर आकर के सांस ले लेता है।
पानी के ऊपरी सतह पर आकर के यह अपना सांस लेता है, तो तालाब के अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम भी रहे तो इसको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है किसान भाइयों। अब आप कहेंगे कि पानी, तालाब में पानी कितना रहना चाहिए, तो हम एक चीज़ आपको बता दें कि पंगास मछली के पालन के लिए 6 फीट से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपका 8 फीट गहरा तालाब है तो उसमें 2 फीट कम यानी कि 6 फीट पानी आप तालाब में रखें तो यह सर्वोत्तम रहेगा। ज़्यादा पानी रहने पर मछलियाँ, जो हम अभी बताए हैं आपको कि ऊपर आकर के सांस लेती है, तो उनको नीचे से ऊपर आने में बहुत परेशानी हो जाता है। इनका जो खाना खा करके अपना वेट बढ़ाती है, यानी कि वज़न बढ़ाती है, वह वज़न ऊपर नीचे आने में कम जाता है। तो आपको इस बात का हर समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके तालाब में 6 फीट से अधिक पानी नहीं रहे तो ही ज़्यादा उपयुक्त है, तो ही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, आपकी मछलियों के लिए, तब इसका बढ़वार बहुत अच्छा से होगा। और आप कहेंगे कि आप किस तरह बीज डालें अपने तालाब में, तो आपको हम हर वीडियो में डालते हैं सबसे अच्छा बीज का जो साइज़ है वह फिंगरलिंग साइज होता है, या उससे अगर बड़ा आपको मिल जाए तो भी ज़्यादा अच्छा है। अब हम बताते हैं आपको कि 1 एकड़ तालाब में हम कितना बीज डालेंगे। तो आपको 1 एकड़ के तालाब में लगभग 15,000 बीज डालना चाहिए। 15,000 बीज अच्छा रहेगा 1 एकड़ के तालाब में। अगर आपके पास 1 एकड़ का नहीं, हाफ एकड़ का तालाब है तो आप सिर्फ इसमें 7,000 ही बीज डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा किसान भाइयों। अब कुछ टेक्निकल चीज़ हम आपको बता देते हैं। तालाब के टेम्परेचर कितना रहना चाहिए आपका, चूँकि आप जानते हैं कि पंगास मछली कम टेम्परेचर में यानी कि ठंडी के दिनों में कहीं कहीं किसी तालाब में मछलियाँ मरने लगती है, और अगर नहीं भी मरती नहीं है तो इसका ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है, एकदम नहीं बढ़ती हैं पंगास मछली। तो आपको अपने तालाब में टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उसका जो टेम्परेचर है आपका 26 डिग्री से 30 डिग्री तक टेम्परेचर होना अच्छा रहेगा। और इसका एक होता है पीएच आपका 6.5 टू 7.5 होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल 5 ppm होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसका हम आपको बताए हैं, अभी अभी बताए हैं कि ज़्यादा संख्या में इसका हम यानी कि हाई डेंसिटी में भी पालन कर सकते हैं। अगर जिस तालाब में यानी कि 1 एकड़ के तालाब में हम रोहू कतरा मृगल का 5,000 सीड डालते हैं तो इसमें हम 15,000 सीड डाल सकते हैं। तो यही फ़ायदे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसका भोजन क्या हम दें। तो किसान भाइयों, यह मछली पंगास मछली जो है वह सर्वाहारी मछली है। ज़्यादातर यह जू प्लैंटन को अपने भोजन के रूप में लेती है। जब यह इसका बच्चा, छोटा बच्चा रहता है तो जू प्लैंटन बड़े ही आराम से खा लेती है। और इसको हम जैविक खाद भी दे सकते हैं, यानी जैविक खाद का मतलब है कि अपने तालाब में 100 किलो गोबर, अगर हाफ एकड़ का तालाब है आपका तो 100 किलोग्राम गोबर आप प्रत्येक सप्ताह घोल करके छिड़कवाइए। और 1 एकड़ का तालाब है तो 200 किलो गोबर आप प्रत्येक सप्ताह घोल करके, हम अपने पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि गोबर किस तरह डालना है, आप उसको घोल करके तब छिड़कवाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक खाद के बारे में, कि आपको रासायनिक खाद क्या सब देना है इसको। तो 5 किलो यूरिया 3 महीने के अंतराल पर आप 5 किलो यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट 6 किलो, पोटास 6 किलो, इन सारे रासायनिक खादों को आप 3 महीने के अंतराल पर अपने 1 एकड़ के तालाब में छिड़काव कराते रहें तो बहुत अच्छा मछलियों का ग्रोथ होगा। अब बात आती है कि मछलियां जब आप डाल दिए, जब अब मछलियां आपकी बड़ी हो गई, 100 ग्राम की हो गई, 200 ग्राम की हो गई, तो आपको फॉर्मुलेटेड फीड यानी कि फ्लोटिंग फीड, फॉर्मुलेटेड फीड में 2 तरह का फीड आता है एक किसान भाइयों, एक फ्लोटिंग फीड आता है, एक सिंकिंग फीड आता है। तो आपको इसको फ्लोटिंग फीड जो पानी के ऊपर तैरती है उसको देना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पानी के ऊपर यह मछली आकर के फ्लोटिंग फीड को खाती है, आपको देखने में भी बहुत आनंद आता है। और सिंकिंग फीड में क्या दिक्कत है कि सिंकिंग फीड ज़मीन के तल में चली जाती है। हो सकता है कि सारी फीड को मछलियाँ नहीं खाएं तो उसी से आपका पीएच वगैरह बढ़ जाता है, अमोनिया लेवल बढ़ जाता है तालाब में, जो बाकी फीड बचा हुआ रह जाता है तली में, उसी से नुकसान होने का चांस रहता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप फ्लोटिंग फीड ही खिलाएं अपने मछलियों को, पंगास मछलियों को। तो आप कितने टाइम आपको देना है, तो अगर आप 1 एकड़ के तालाब में प्रत्येक दिन 15 किलो फीड देते हैं फ्लोटिंग फीड, तो आप 5 किलो सुबह, 5 किलो दोपहर और 5 किलो शाम के टाइम में इसको फीडिंग कराइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरू में आप जब बच्चा रहेगा आपका, जिस समय आप बच्चा लेकर के आएंगे तो उस समय आप 1.5 mm का, मीन्स सरसों के दाने आकार का रहता है, फिर उसको लेकर के आएंगे, उसको देंगे। उसके बाद उससे बड़ा थोड़ा मटर के आकार का रहता है, उसको देंगे 2 mm का। उसके बाद जब मछलियाँ आपकी 200 ग्राम की हो जाएगी तब उसका मुंह जब बड़ा हो जाएगा आप 4 mm साइज का दाना इसको देंगे।
तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा किसान भाइयों। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है पंगास मछली का पालन करके। लेकिन आपको इसको भोजन पर, यानी यही जो हम फॉर्मुलेटेड फीड बताए हैं, इस पर आपको खर्च करना ही पड़ेगा किसान भाइयों। जब आप खर्च करेंगे तो प्रॉफिट आपको होगा। हम लास्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, पर बताते हैं, सारा डिटेल बता देते हैं कि कितना लागत लगेगा और कितना प्रॉफिट लगेगा। अब एक चीज़ बीच में और पॉइंट हम आपको बताते हैं कि बच्चा कब डालें। तो किसान भाइयों हम आपको बता दें कि इसका आप 5 महीना में भी कल्चर कर सकते हैं। अगर समय से आप बच्चा इसको मार्च महीने में डाल दिए तो आप साल में 2 बार इसका कल्चर कर सकते हैं। बेशक आप फ्लोटिंग फीड अच्छी तरह से इसको खिलाएंगे तो आप साल में 2 बार इसका कल्चर कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि आपको क्या लगेगा 1 एकड़ के तालाब में। तो हम आपको बता दें कि 2.5 से 3 लाख रुपया आपको 1 एकड़ के तालाब में खर्च करना पड़ेगा। आप चिंता नहीं कीजिए, घबराइएगा नहीं कि हमको 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करने के लिए बता रहे हैं। आमदनी तो हम अभी नहीं बताएं कि कितना आमदनी होगा। अगर आप पूंजी इन्वेस्ट करेंगे तो उसके अनुरूप आपको आमदनी भी होगा किसान भाइयों। आपको साल में 10 लाख रुपए का आप कम से कम मछली बेच पाएंगे किसान भाइयों 1 एकड़ के तालाब से। और हाफ एकड़ में अगर आप करते हैं तो आप 5 लाख रुपए का मछली बेच पाएंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप एक बार हम फिर से कह देते हैं कि आप 2.5 से 3 लाख रुपया 1 एकड़ के तालाब में लगाइए और 10 लाख का मछली आप बेचिए किसान भाइयों। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।